हेलो एवरीवन। इस क्लास से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो है लाइफ प्रोसेसेस। इस चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट को हम लोग डिटेल में समझेंगे और हमारे बुक में जो एक्सरसाइजेस दिया गया है उसको भी करेंगे। सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ कैरेक्टरिस्टिक को जानते हैं, क्योंकि इसी से हमें पता चलेगा कि कोई भी चीज जिंदा है या नहीं। लिविंग ऑर्गेनिज्म को सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है मूवमेंट। अगर कोई चीज अलाइव है, जिंदा है, तो वो मूवमेंट शो करेगा। कुछ मूवमेंट दिखाई देता है, एज फॉर एग्जाम्पल कुत्ते का दौड़ना, और कुछ मूवमेंट दिखाई नहीं देता, एज फॉर एग्जाम्पल मूवमेंट ऑफ आवर हार्ट। प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाता, लेकिन उसमें बाकी सभी कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है, एज फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ। जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है सभी ग्रो करता है। नेक्स्ट, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म करता है। मेटाबॉलिज्म मतलब लिविंग सेल के अंदर जो रिएक्शंस होता है उनको हम सिंपली रिएक्शंस नहीं कहते, उन सभी रिएक्शंस को कलेक्टिवली हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसके बाद सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूट्रिशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है। इस चैप्टर में हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नाउ, अगर कोई चीज जिंदा है तो वो स्टिमुली को रिस्पॉन्स करेगा। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे लेफ्ट हैंड पे कोई मच्छर बैठता है तो मेरा राइट हैंड उसको जाकर के मार देगा। मतलब मच्छर का बैठना इज स्टिमुली और राइट हैंड का उस मच्छर को मारना इज रिस्पॉन्स। ये तो हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक। नाउ, किसी भी चीज को जिंदा रहने के लिए, दैट मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए, अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए कुछ प्रोसेसेस करने होते हैं। उन प्रोसेसेस को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। सो लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन हो गया, द बेसिक प्रोसेस दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म टू मेंटेन देयर लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। और लाइफ प्रोसेसेस का एग्जाम्पल है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसके जरिए ऑर्गेनिज्म फूड से न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करता है। इसको हिंदी में पोषण कहते हैं। न्यूट्रिशन का काम है बाहर के चीजों को, बाहर के एनर्जी को अंदर ट्रांसफर करना। नाउ, रेस्पिरेशन का काम है ऑक्सीजन लेना और इस ऑक्सीजन को फूड के साथ रिएक्ट करा करके एनर्जी प्रोड्यूस करना। और ट्रांसपोर्टेशन का काम है हमने जो न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब किया है, हमने जो ऑक्सीजन लिया है, उसको हर एक बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना। लास्ट है एक्सक्रीशन, मतलब जो बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता है उसको बॉडी से एक्सपेल करना, बाहर निकालना। सो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए, अलाइव रहने के लिए, अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए ये 4 प्रोसेस करना जरूरी होता है और इन चारों प्रोसेस को हम लोग डिटेल में समझेंगे। ये तो हो गया लाइफ प्रोसेस का इंट्रोडक्शन। अब इससे रिलेटेड हमारे बुक में जो क्वेश्चंस दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirement in multicellular organism like humans? मतलब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट सिंपली डिफ्यूजन से पूरा क्यों नहीं हो पाता? यस, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, एज फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग में, ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एक पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। देखो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सेल का बना होता है और यही एक सेल रेस्पिरेशन भी करता है, न्यूट्रिशन भी करता है, एक्सक्रीशन भी करता है, क्योंकि इसका जो पूरा बॉडी है, जो पूरा एक सेल है, उसका सरफेस डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में रहता है। इसीलिए ये डिफ्यूजन की मदद से न्यूट्रिशन भी कर लेता, दैट मीन्स फूड अपने अंदर ले लेता, रेस्पिरेशन भी कर लेता, मतलब ऑक्सीजन अपने अंदर ले लेता, और वेस्ट प्रोडक्ट भी बाहर निकाल देता है, एक्सक्रीशन भी कर लेता है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, क्योंकि इसका जो पूरा का पूरा बॉडी सरफेस है, ये जो पूरा सेल है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है एनवायरनमेंट के। लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ऐसा नहीं होता। ये जो सेल है
क्या ये एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है? ये जो सेल है क्या ये एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है? इसीलिए इसमें डिफ्यूजन काम नहीं कर पाता. सो द आंसर इज in unicellular organisms the cell is in direct contact with environment, but in multicellular organisms cells are away from the environment as their body is complex and large. Hence diffusion cannot meet their oxygen requirement. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है एनवायरनमेंट के, लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल्स जो होता है वो दूर होता है एनवायरनमेंट से, क्योंकि उसका बॉडी कॉम्प्लेक्स होता है और लार्ज होता है, इसीलिए उसमें डिफ्यूजन ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकता. आंसर में सिर्फ इतना ही लिखोगे, ये समझाने के लिए है. क्वेश्चन को थोड़ा चेंज भी किया जा सकता है. ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के जगह में रेस्पिरेशन भी पूछा जा सकता है, न्यूट्रिशन भी पूछा जा सकता है, एक्सक्रीशन भी पूछा जा सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है. दूसरा क्वेश्चन, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव? मतलब हम वो कौन सा क्राइटेरिया यूज करते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी चीज अलाइव है या नहीं, मतलब जिंदा है या नहीं. एंड द आंसर इज सम क्राइटेरिया दैट वी यूज टू डिसाइड. वो कुछ क्राइटेरिया जो हम यूज करते हैं डिसाइड करने के लिए, वो है द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के वेरियस कैरेक्टरिस्टिक सच एज, जैसे वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट, तरह तरह का मूवमेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुली एक्सेट्रा. और ये सब हम लोग इस क्लास के शुरुआत में ही समझ चुके हैं. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म? एक ऑर्गेनिज्म बाहर से क्या क्या रॉ मटेरियल लेता है? एंड द आंसर इज food, oxygen and water are the basic raw material used by an organism. Food is source of energy. Food energy का source होता है. Oxygen oxidize food to release energy. Oxygen food को oxidize करता है energy निकालने के लिए. And water is required for various function. Water बहुत सारे functions के लिए जरूरी है. हमारा जो बॉडी है वो 75 to 80% वाटर का ही बना हुआ है. फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ? लाइफ को मेंटेन करने के लिए कौन कौन सा प्रोसेस जरूरी है? एंड द आंसर इज लाइफ प्रोसेस सच एज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन एंड एक्सक्रीशन आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ. लाइफ को मेंटेन करने के लिए लाइफ प्रोसेस जरूरी है. कौन कौन सा? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. न्यूट्रिशन का मतलब हो गया प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, मतलब फूड का लेना इनटू द बॉडी, बॉडी के अंदर, एंड एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम इट, और उस फूड से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना. न्यूट्रिएंट्स हो गया कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स एक्सेट्रा. Respiration is the process of taking oxygen and oxidizing food to release energy. ऑक्सीजन का लेना और उस ऑक्सीजन से फूड को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी निकालना रेस्पिरेशन कहलाता है. Transportation is the process of carrying food and oxygen from one part to another part of body. मतलब इस फूड को और ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के हर एक पार्ट तक, हर एक सेल तक पहुंचाने का काम ये ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस करता है. नाउ एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी. हमारे बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बाहर निकालने का काम ये एक्सक्रीशन प्रोसेस करता है. इस क्लास में इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूट्रिशन स्टार्ट करेंगे. सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.